गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम लोगों ने इनपुट आउटपुट स्टार्ट किया था, उसके बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन देखे थे। आज भी हम लोग थोड़ा सा उससे बढ़ के एक और बेसिक्स क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, ये सारे जो मैंने कल भी करवाए थे, आज भी करवाए थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब नहीं पूछे जा रहे हैं, पहले पूछे जाते हैं। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे का लेवल आप कर नहीं पाएंगे। दैट्स वाई इस पे जोर दिया जा रहा है। तो इसको अच्छे से समझेंगे तो आगे वाला भी अपने आप हो जाएगा, राइट ना। तो आज फिर एक क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इनमें चीजें जो दी गई है वो थोड़ा सा लेंदी है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे इनपुट दे दिया गया है और इसको टोटल कितने स्टेप में बांटा गया? 5 स्टेप में। मैंने कल भी बताया गया था कि कोई भी इनपुट जब आपको बनाने देता है तो उसका एक डायग्राम दे देता है, एक स्ट्रक्चर दे देता है, जिसको आपको समझना पड़ता है। अब इसको जब समझ जाएंगे तब आपके पास वो इनपुट आएगा जो मैं बाद में दूंगा आपको। इसको समझने के बाद उस पर काम करना होगा, राइट ना। इसको पहले आप लोग समझेंगे। अब देखो, समझने के भी कुछ तरीके होते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो देखिए, आप पूरी को समझेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे सबसे लास्ट स्टेप को हम लोग देख लेते हैं। सबसे लास्ट स्टेप में चेंज कैसे हुए हैं तो देख, एंड एज एट फिगर इफ इन इट ऑफ ऑन और जो। आपको क्या दिख रहा होगा? ए के बाद क्या आता है? एफ के बाद क्या आता है? आई ओ जेड। मतलब सीधा दिख गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट। अब दिक्कतें क्या हो सकती है यहाँ पे कि 3 ए दिया है, तो मैंने भी कल बताया था कि अगर 3 दे दे, 4 दे दे तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी चले जाएंगे। आइए ऊपर से देखते हैं। यहाँ इनपुट दे दिया गया है आपका, राइट ना। अब यहाँ पे क्या लिया है? एन। तो कहाँ पे है? देखो, एज एन एट, तीनों में ए है तो सेकंड वाले को देखते हैं, एस एन और टी। एस एन टी में सबसे पहले कौन आता है? आप देखेंगे एन आता है, एन के बाद एस आता है, एस के बाद क्या आता है? टी आता है। दैट्स वाई एन रखा। एन के बाद क्या ले लिया? ये जो बचाएगा उसको क्या कर देगा? ये एज यूजुअल नोट, क्योंकि एक स्टेप में एक ही चेंज कर रहा है। तो एन तो यहाँ से उठा के ले लिया। अब जो बचता है उसको ये नोट कर देता है। तो देखो, एज इफ इट ऑन, क्योंकि एन आ चुका है तो दोबारा यहाँ नहीं लिखना है, फिर आगे बढ़ जाना है। जो फिगर ऑफ इन और एट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में फिर दूसरा चेंज करेंगे। तो एन के बाद क्या लिखे हुए है? एज। अब एज यहाँ पे, फिर यहाँ पे एट भी वहां से ला दिया। ऐसा क्यों हुआ? देखो, एन के बाद एज बच रहा था और एट बच रहा था, तो दोनों में पहले कौन आता? एस वाला या टी वाला? ए तो सेम था। सेकेंड देखते हैं, यहाँ एस था, यहाँ टी था, तो पहले तो हम लोग एस वाला लेंगे, इसके बाद टी आता है ना। तो ये ऑलरेडी यहाँ तो एज था ही। तो मैंने कल भी बताया था कि जब ऑलरेडी वो वहां पे अवेलेबल हो तो उसके लिए कोई स्टेप हम लोग नहीं लेते, ऑलरेडी सेट है। तो इसीलिए एन के बाद एज सेट है, तो हम लोग चेंज कहाँ कर दिए? चेंज यहाँ कर दिए। यहाँ का जो एट, चूंकि इसके बाद एट ही आने वाला था तो यहाँ पे चेंज हुआ, ये एट आ गया। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि एज है एट है तो कैसे है, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। एज ऑलरेडी सेट था, ऊपर ही सेट था, तो एन के बाद एज आ गया, तो एक तो चेंज करना ही पड़ता है हर स्टेप में। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ से एट लेके यहाँ पे डाला, तो क्या हो गया? एन एज एट। अब जो बच गया उसको नोट कर देंगे, तो क्या बचा? इफ इट ऑन जो फिगर ऑफ और इन। एट नहीं लेंगे क्योंकि एट तो यहाँ ला चुके हम लोग, राइट। अब आगे स्टेप में क्या हुआ है? एन एज एड। थर्ड स्टेप में 3 चेंज तो हो चुका है। अब चौथे चेंज की बात करेंगे हम लोग। तो देखो, आई ओ जेड एफ ओ आई, तो ए के बाद आने वाला सबसे छोटा कौन है? आई ओ जेड एफ। तो देखो, एफ है ना, ए के बाद पहले एफ होगा, तब तो एफ के बाद आई आता है, ओ आता है, जेड आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? एफ को, ठीक। तो यहाँ पे लिया गया है। ऐड के बाद देखो, ये फिगर डाला है, फिगर के बाद जो बच गया नोट कर देगा। इफ बच गया, इट बच गया, ऑन बच गया, जू बच गया। अब फिगर तो हम लोग ले चुके थे तो फिर दोबारा नहीं लेना है, तो क्या बचा? ऑफ और इन। अब देखो यहाँ पे क्या किया है चेंज। फिगर तक तो हम लोग ले चुके थे। अब देखो, इफ इट ऑन इन, तो इसके बाद तो आई ही आता। एफ के बाद क्या लिए हुए? आई। तो एफ के बाद वैसे भी आई ओ जेड, ओ और आई में सबसे पहले आई ही आएगा, लेकिन आई टोटल कितने हैं? देखो, 1 2
तीन, इफ इट और इन, तो पहले कौन लिया है, ये इफ को लिया है। क्यों? क्योंकि आई आई तो तीनों में है, लेकिन सेकेंड वाले पे जाते हैं, एफ है, टी है और एन है। तो पहले एफ आता है, फिर एन आता है, फिर क्या आता है, टी आता है। दैट्स वाई यहाँ पे इफ। तो आप फिर से देखिए, फिगर के बाद तो ऑलरेडी हमारा ऊपर के अकॉर्डिंग इफ आ ही गया था, तो हम लोग कोई अगला स्टेप इसके लिए नहीं लेंगे, तो इफ भी यहाँ पे नोट हो गया। अब एफ के बाद आई वाला अगर लेंगे तो टी होगा या एन हो, तो एन होगा पहले। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिया गया है, इन लिया गया है, तो एक चेंज हो गया। अब जो बचा नोट करेंगे, क्या बचा, एट, ऑन, जू और ऑफ। क्लियर है? अब ये फिफ्थ स्टेप में क्या किया देखो, एंड एज एट फिगर इफ इन इट तक तो हम लोग कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा है, ओ जेड ओ। ठीक है, तो यहाँ ओ डबल है, दो ओ है, तो यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे, सेकंड वाले की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड में ओ में यहाँ एन है, यहाँ पे ओ में एफ है, तो पहले एन होगा या एफ होगा, ऑब्वियस सी बात है एफ होगा। तो यहाँ से ऑफ वाले को लिए, तो जो बच गया नोट करते हैं, तो क्या बचा, ऑन बचा, और क्या बच गया, जो। अभी ऑलरेडी सेट हो गया। क्यों? इस ओ के बाद अगला ओ ही आता, और ओ के बाद क्या आता, जेड, तो इसके लिए कोई अगला स्टेप नहीं बनेगा। ये हमारा अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। इसको देखिए, अब आपके पास मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, उसको यहाँ पे एक आध क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसके घर पे फिर से वो पीडीएफ टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे खुद से। किसी ने मेरे से बोला था कि 8 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, ऐसा नहीं कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा, इनपुट आउटपुट मतलब समझना होगा। कभी ऐसा होगा कि डिक्रीजिंग कर देगा, जैसे यहाँ छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, कभी हो सकता है बड़े से छोटे की तरफ चला जाए, कभी कॉन्सोनेंट पे जाएगा, कभी वॉवेल की तरफ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आपके आगे आएंगे, तो आप घबराए नहीं, पेशेंस रखें और इसको समझें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके नोट करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, ये आप लोगों के सामने ये इनपुट दिया गया है, जिसका स्टेप 2 निकालना है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इसका क्या निकालना है आपको, स्टेप 2 निकालिए। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके बनाएंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए, आइए, स्टेप फर्स्ट, आप लोगों ने देखा था इसके अरेंजमेंट में हुआ क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, तो हम लोगों को भी क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और हर स्टेप में कितना चेंज करना है, एक चेंज करना है। यहाँ पे ए है, ए है, ए है, इफ है, आई है। क्लियर सी बात है कि पहले क्या होगा, ए होगा, तो ए तो यहाँ 1 2 एंड 3 है, तो इससे तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसके सेकंड वाले पे देखते हैं, एम है, सी है और एल है। तो एम सी एल में पहले क्या आएगा, सी वाला आएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या ले लेंगे, जो बच गया उसको क्या कर देते हैं, नोट। तो क्या बचा, एम बचा, एस ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेना है। क्या बच गया, ऑल बच गया। क्या बच गया, इफ बच गया। अब क्या बच गया, इज बच गया, राइट ना। फर्स्ट स्टेप निकल गया। अब सेकेंड स्टेप में आइए, क्या ले ये तो हम लोग चेंज कर चुके हैं, एस, इसको लिख लीजिए। अब देखो, ए एम और ए एल में पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, एम। ए तो सेम है, एम या एल, तो पहले देखो एल आता है तब तो उसके बाद एम आता है, तो पहले एल वाला लेंगे, ऑल। अब क्या बचा, एम। अब क्या बचा, इफ और इज। तो आप लोगों से सेकेंड ही स्टेप निकालने बोला था ना, तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड स्टेप, एस, ऑल, एम, इफ, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन दिए गए और 5 में अलग अलग इनपुट है। तो क्या आप इतना काम करेंगे, 5 का अलग अलग बनाएंगे, पेन उठाएंगे, तो क्या हो पाएगा, नहीं। पूरे प्रोसेस नहीं करना है। तो आपने ये देख लिया, आइए मैं इसका ट्रिक भी आपको बता रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ क्योंकि इतना करना ना पड़े। देखो, आप लोगों को पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना था, ये तो बाई प्रोसेस हमारा आंसर आ गया कि हाँ भाई स्टेप 2 ये हुआ। ट्रिक से क्या करेंगे, आप लोगों को पता था, यही फर्स्ट ही लाइन में क्लियर कर देंगे हम लोग। ठीक है, कैसे, आपको पता था इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ए ए ए, पहले कौन सा आता, एम, सेकंड एम, सी या एल। ए ए तो तीनों में था, तो दूसरे इसके लेटर पे जाएंगे, एम है, सी है, एल है, तो पहले सी आएगा, तो ये हमारा क्या बनता, फर्स्ट स्टेप। देखो ये फर्स्ट स्टेप बना हुआ है ना। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, ए सी ई के बाद अब ये 2 ए बचा, तो पहले ए तो सेम है, सेकेंड वाला एम आएगा या एल आएगा, तो क्या आएगा पहले, एल। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक है,
तो आपको सेकंड ही निकालना था, आ गया आपका आंसर एस ऑल, और जो बाकी बचा उसको नोट कर दिए। तो देखिए वही तो आंसर आया था आपका, एस ऑल बचा था, नोट कर दिया। एम, ये दोनों आ चुका है तो लेना नहीं है। एस ऑल एम इफ और इज, सेकेंड। तो इतना करने की जरूरत नहीं, आप सिंगल लाइन में निकाल लेंगे। एस आ गया, ऑल आ गया, और उसके बाद जो बचा नोट कर देंगे, तो आंसर होगा एस ऑल एम इफ और इज। इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है? देखो बाबू, किसी ने 8 नंबर क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि 8 नंबर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आई है। 8 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर दिया था वो गलत आंसर दिया हुआ था। ठीक है, मैं फिर भी इसको आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, इसमें दिया हुआ था और इसमें निकालना है विच स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप फॉर दिस इनपुट। इसका कौन सा स्टेप निकालना है आप लोगों को, लास्ट स्टेप। ठीक है, लास्ट स्टेप। तो बाई प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है ये सारा कैसे चला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, उसी का 8 नंबर क्वेश्चन है जिसका मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको। 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, स्टेप फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर डालना है, एच ए एच ई ओ और एच। सबसे पहले कौन सा आएगा, ए वाला आएगा, राइट। सबसे पहले कौन आएगा, ए वाला। तो यहाँ पे एंड लिखो। अब जो बच गया उसको नोट करो, क्या बचा, हेम। ये तो ले चुके हैं तो दोबारा नहीं आएगा, इसके बाद नोट करो क्या बचा, हिज। अब क्या बचा, ईदर। अब क्या बचा, और अब क्या बचा, हर। ठीक है, सेकंड स्टेप में जाएंगे। एंड तो आ चुका है हम लोगों का। एंड के बाद अब देखो, ए के बाद एच है, ई है, ओ है और एच है। तो पहले क्या आएगा, ई आएगा। ई के बाद ही एच और ओ आता है, इधर। अब एक बड़ी बात देखो, आप इधर लिखने में जो 2-4 सेकंड बर्बाद करोगे, इधर ना लिख के आप यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ई से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही है तो दोबारा नहीं लेना है। इस चीज को समझेंगे, यही बाद में आपका जाके ट्रिक बन जाएगा। ठीक है, इधर को पूरा ना लग के ई। अब क्यों ऐसा लिख दिया, मान लो ITHER में 2-3 सेकंड ही बर्बाद होता है, उतना हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग 2-3 सेकंड सब पे बचा लेंगे, तो आई थिंक 1 मिनट 2 मिनट जरूर बचेगा। प्रोसेस में भी ट्रिक लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ गया ई। अब देखो, अब ई हो गया, तो जो बचा उसको नोट करेंगे। तो हिम हिज, क्या क्या बचा, हिम हिज और क्या है, अब थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। एंड मतलब ए तो ले चुके हैं, ए के बाद एंड आ चुका है, ई। इधर को ई से डिनोट किया, ई आ चुका है। एच पहले या ओ पहले, एच पहले होगा, एच के बाद ओ आता है। अब एच में 3 एच है, हिम हिज एच। तो अब सेकंड वाले पे जाते हैं, एच में सेकंड वाले पे जाते हैं। तो यहाँ आई है, यहाँ आई है और यहाँ ई है। तो पहले ई होता है या आई, ई होता है, तो हम लोग पहले हर को लिख लेते हैं। जो बचा उसको नोट कर दो, क्या बच गया, हिम हिज और क्या बचा, और ये हमारा ऑलरेडी सेट हो गया, 3 स्टेप में बन गया हमारा। ठीक है, कैसे सेट हो गया, एंड एजुकेशन और हर तक तो हम लोग चेंज किए थे। और हर लेने के बाद क्या हुआ था, जो बचता है उसको नोट करते हैं। तो बचा था हिम हिज और चूंकि हर आ चुका था तो दोबारा इधर लिखना नहीं। तो देखो ये सेट हो गया कैसे, यहाँ उसके बाद एच आई और एच आई दोनों में सेम था, लेकिन थर्ड पे आ जाते हैं, क्योंकि दो तो सेम था तो थर्ड लेटर पे आता है। एम था या एस, तो पहले एम आता है या पहले एस आता है, पहले एम आता है। दैट्स वाई ये ऑलरेडी सेट था। और एम के बाद क्या आता, एस वाला, तो ऑलरेडी ये भी सेट था। और एच के बाद क्या आता, ओ आ जाता, ऑलरेडी सेट था। तो इसमें कोई भी अगला स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, ये थर्ड स्टेप में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम लोग ट्रिक की बात करते हैं तो बड़ी आसानी से ऊपर ही हम लोग बना देते हैं, सिंगल लाइन में। कैसे, आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो सबसे पहले क्या आता है, ए वाला एंड फर्स्ट स्टेप यहीं पे होगा। अब ए के बाद क्या आता है, एच ई ओ एच एच, तो ई आता, तो यहीं पे हो गया आपका सेकंड स्टेप। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप में हम लोग जाते हैं। तो एच 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 और ओ बचा, तो हम लोग को एच लेना है, एच आई एच ई। एच सेकेंड पे जाते तो आई और ई था, तो पहले ई आता है,
ई आता है, उसके बाद आई जाता है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। अब देखो थर्ड स्टेप लिखने के बाद हम लोग आगे कौन सा चाहिए था, तो एच में अब एच आई बचा था और हीम और हीज बचा था। तो देखो ये ऑलरेडी सेट हो जाता है, क्योंकि थर्ड स्टेप जैसे ही हम लोग लिखते हैं, यहाँ देखो थर्ड स्टेप लिखने के बाद हमारे, थर्ड स्टेप डालने के बाद हमारे ये ऑलरेडी मेरा जो बच गया था हीम हिज और नोट हो गया था, यहाँ भी वही हो जाएगा। एंड ईदर हर, उसके बाद क्या नोट होता ऑलरेडी, हीम आता, ही जाता और उसके बाद और आ जाता, तो ऑलरेडी क्या हो जाता सेट। तो ये मेरा थर्ड स्टेप में ये बन जाएगा। तो आपको अगर अभी शॉर्ट ना समझ में आ रहा है तो फुल प्रोसेस से ही समझिए, शॉर्ट को बार बार पॉज करके रोक के दोबारा देखेंगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हमारा खत्म हो गया। आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे दूसरे टाइप का। ये फर्स्ट टाइप आपका खत्म हुआ, ये किस टाइप का। सेकंड टाइप में हम लोग आगे देखेंगे ये किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी देखेंगे, उसको नोट करते हैं। तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट करके समझिए। देखो ये नेक्स्ट टाइप यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक इनपुट देखिए इसका दिया हुआ है और उसके बाद सारे स्टेप मतलब टोटल 6 स्टेप में बनाए गए। इसको आप लोग समझेंगे पॉज करके, और फिर इस पे जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं बताऊंगा। तो आप लोग पॉज करके आई होप समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हुआ इसमें। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी देखना है तो लास्ट स्टेप ही देखना है हम लोगों को। मैंने बताया था जब कभी भी देखना है तो सबसे पहले लास्ट स्टेप देखिए। ऐसे क्वेश्चन से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पे। सबसे एक बड़ी बात जो आप देख रहे हैं, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, मतलब अल्टरनेट किए हुए, एक अल्फाबेट एक नंबर, एक अल्फाबेट एक नंबर, एक अल्फाबेट नंबर। अब लिया कैसे है वो, तो देखो अल्फाबेट को सिर्फ देखते हैं, एस जी एफ बी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। एस, एस से छोटा जी, जी से छोटा एफ, एफ से छोटा बी। नंबर को कैसे लिया है, नंबर भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। सबसे बड़ा पहले उससे छोटा, फिर उससे छोटा 65, फिर उससे छोटा। मतलब आप समझे अल्टरनेट है, एक अल्फाबेट एक नंबर, और दोनों ही क्या है, अल्फाबेट और नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब स्टेप फर्स्ट में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है क्या किया गया है। ये इनपुट था हमारा दिया हुआ। यहाँ स्टेप फर्स्ट में देखिए आप साउथ लिए हुए। अब देख लेते हैं जरा साउथ क्या है इसमें, बी जी एफ एस, ठीक है। जितने भी अल्फाबेट है सब में बड़ा कौन है, एस, एस से स्टार्ट होने वाला सबसे बड़ा, दैट्स वाई सबसे बड़ा, मतलब डिक्रीजिंग ले रहा है। साउथ को लिया, जो बचा साउथ के बाद जो बचा उसको नोट कर दिया, क्या बचा, बट 32। यहाँ से साउथ को ले लिया और जो बचा नोट करेगा एज यूजुअल पहले की तरह, बट 32, 71, ग्लोरी, फेयर। चूंकि साउथ यहाँ ले चुका है तो फिर यहाँ नहीं लिखेगा, जो बचा वो लिखेगा। फेयर के बाद क्या बचा, 64 और 34। सेकेंड स्टेप में आइए। अब अल्फाबेट ले लिया, अब क्या लिया अल्फाबेट के बाद, ये नंबर लिया है। तो नंबर 84 को एक बार जरा देख लो, 32, 71, 65 सबसे बड़ा नंबर है। मतलब एक स्टेप में अल्फाबेट, अगले स्टेप में अल्फाबेट के साथ क्या लिया, सबसे बड़ा नंबर। तो साउथ तो ले चुका था, अब इसमें क्या चेंज किया, 84 को चेंज किया, सबसे बड़ा नंबर। फिर जो बचा नोट कर देगा। देखो क्या क्या बच गया, साउथ ले लिया है, क्या बचा, बट 32, 71, ग्लोरी, फेयर, 65। 84 आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 84 को यहाँ से ये ले चुका है। अब थर्ड स्टेप में देखो क्या किया गया, साउथ 84 तो चेंज हो चुका है, अब फिर इसको एक अल्फाबेट चाहिए था, तो किसको लिया, ये ग्लोरी। क्योंकि आप इसमें देखिए साउथ के बाद बचा था क्या, बी जी एफ, तो एफ जी बी में सबसे बड़ा कौन था, जी, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिया, ग्लोरी। ग्लोरी के बाद जो बचा उसको नोट कर देगा, क्या बचा, बट 32, 71, फेयर और 65। फेयर है, आगे बढ़ो। स्टेप 4 में क्या किया, साउथ 34, ग्लोरी तो चेंज कर चुका है, यहाँ तक तो आपको सोचना ही नहीं। अब ये अल्फाबेट के बाद फिर एक क्या लिया, नंबर लिया। अब 84 से छोटा नंबर क्या बचा था, 32, 71, 65। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 71 ले लिया। फिर से जो बचा नोट किया, देखो मैंने सॉर्ट कर दिया यहाँ पे, बट को बी लिख दिया। आप भी एग्जाम में ही करेंगे, अगर फुल प्रोसेस से करना है तो इसको सॉर्ट कर देना है आप लोगों को, ठीक है। बट एक ही था इसलिए बी कर दिए। 32, 71 ले चुके हैं तो आएगा नहीं। फेयर को क्या लिख दिए, एफ 65।
क्लियर है। फिफ्थ स्टेप में S84 ग्लोरी और 71 तक तो चेंज चुका है, नंबर आ गया तो इसको अल्फाबेट लेना था जो कि लिया भी है। ये F और B बचा था, इसमें सबसे बड़ा कौन था? F, चूंकि डिक्रीजिंग जा रहा है, F लिया, बच क्या गया? B 32 65। सिक्स स्टेप यहाँ तक तो चेंज कर चुका था, अब फिर एक बड़ा नंबर चाहिए इसको। 32 65 में कौन बड़ा था? 65 ले लिया, जो बचा नोट कर देगा। क्या बचा? B और 32। तो ऑलरेडी मेरा अरेंज हो गया, इसके लिए कोई स्टेप नहीं बनेगा। क्यों? 65 के बाद हमको एक ही अल्फाबेट 65 के बाद अल्फाबेट आना था, तो एक ही अल्फाबेट बचा था मेरा, सब पहले ही हो चुका है। क्या बचा था वो? B। और अल्फाबेट जैसे नहीं है तो एक ही नंबर बचा था, क्योंकि सारा नंबर पहले ले चुके हैं 32। अरेंज हो गया, अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर, ये अरेंजमेंट है। अल्फाबेट और नंबर दोनों को डिक्रीजिंग लिया, एक स्टेप में अल्फाबेट ले रहा है, पहले में अल्फाबेट लिया तो दूसरे में नंबर लिया, फिर अल्फाबेट लिया तो फिर नंबर लिया, फिर अल्फाबेट लिया फिर नंबर लिया। क्लियर है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आई होप उस पर कर पाएंगे। एक आध दो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कीजिए। क्वेश्चन मेन यही इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझ गए तो आपका बन जाएगा। फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बाद बाकी आप अपने टेलीग्राम से PDF लेके इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को, इन दोनों को आप लोग सॉल्व करेंगे पॉज करके। मैं इसको बता रहा हूँ, पॉज करके आप लोग कर लेंगे, फिर मैं नहीं समझ में आया तो मैं जो बता रहा हूँ उसको देखेंगे। 5 क्वेश्चंस होते हैं इन पे, लेकिन मैंने 2 ही लिखा है, बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आप लोग ना कर पाते हो तो टेलीग्राम वो आप लोग जहाँ पे ये वीडियो रहता है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन करके सेंड कर दूंगा आप लोगों को, राइट ना। तो आप लोग बताएंगे कि हाँ इस प्रॉब्लम में दिक्कत है, समझ आया या नहीं, सारे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहेंगे, इसको मैं देखता रहता हूँ, तो क्लियर हो जाएगा कि आप कर पा रहे हैं उसको या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है, जैसे किसी ने मेरे से पूछा था 8 नंबर क्वेश्चन, तो मैंने उसको बताया, तो वैसे ही आपका कोई दिक्कत हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के फिर बताएंगे आपकी हाँ ये समझ आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो ये स्टेप थर्ड, एक क्वेश्चन आया जिसमें आपको इनपुट नहीं दिया, यहाँ पे ध्यान देना, इनपुट नहीं दिया कि क्या दिया, स्टेप थर्ड दे दिया आपको, मतलब ऑलरेडी 2 स्टेप इसका इसमें सेटल है। स्टेप थर्ड देखिए क्या पूछा ये क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, मतलब हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर, तो और कितने स्टेप में इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, राइट ना। हाउ मेनी मोर स्टेप्स, देखो इसको 1 लाइन में भी आप बना सकते हैं, ठीक है, 1 लाइन में भी बना सकते हैं। तो 1 लाइन में भी नहीं, प्रोसेस है बता दे रहा हूँ, उसके बाद 1 लाइन में भी मैं कर दूंगा, उसको देख लेंगे आप। और दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, एनी हाउ 49 24 फार वाइड 30, और इसमें पूछा है लास्ट बट वन स्टेप कौन सा है। लास्ट बट वन मतलब समझते हैं आप लोग, सेकेंड लास्ट पूछ रहा है, मतलब जितने मान लो 5 स्टेप बने तो नीचे से दूसरा, 5 स्टेप बने तो चौथा पूछ रहा है, अगर 6 स्टेप बने तो 5वां पूछ रहा है। लास्ट बट वन इज इक्वल टू सेकेंड लास्ट, ठीक है। देखो स्टेप 3 दिया है, स्टेप 3 दिया है तो आप मान के चलिए कि 3 स्टेप तो ये चेंज कर चुका होगा, ठीक है। कौन कौन चेंज कर चुका होगा? 1 2 और ये 3, ऑलरेडी ये क्या है, चेंज है, क्योंकि ये थर्ड स्टेप है। हर स्टेप में अगर एक चेंज करेगा तो थर्ड स्टेप में तो 3 स्टेप चेंज हो चुका है, मतलब यहाँ तक तो ये चेंज कर चुका होगा। अब आगे का स्टेप देखना है तो देखिए, अब स्टेप 4 में हम लोग देखते हैं, ये तो सेटल है। देखो अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं, ईयर को वाई लिखते हैं 92, अल्ट्रा को क्या लिख रहे हैं हम लोग, यू लिख रहे हैं, 3 स्टेप। अब आपको याद है ना कैसे हुआ था, अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट, फिर से क्या आएगा, नंबर आएगा। तो 92 से छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 15 23 39, तो 3 बचा, 15 23 39, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 39 39 लिख दिए। अब जो बचा उसको नोट कर देंगे, क्योंकि इतना तो पहले क्या क्या बचा, 15 बचा, क्या बचा, 23 बचा, स्ट्राइप को हम लोग एस लिख देते हैं, हाउस को हम लोग एच लिख देते हैं, 39 तो हम लोग ले चुके हैं। अब देखो फिफ्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो इतना तो हम लोग ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। अल्फाबेट नंबर, अब अल्फाबेट आना चाहिए, तो यू से छोटा क्या क्या अल्फाबेट बचा है, अब देख लो, एस बचा है और एच बड़ा है। एस और एच में बड़ा कौन है, एस बड़ा है, ठीक है। तो अब क्या लेंगे हम लोग, एस, फिर से जो बचा उसको नोट कर दिए, क्या क्या बचा, 15, क्या बचा 23, और क्या बचा, एक और स्टेप बनेगा 6 स्टेप,
यहाँ तक तो हम लोग चेंज कर चुके हैं, अल्फ़ाबेट नंबर, ये अल्फ़ाबेट नंबर, अब क्या आ रहा है अल्फ़ाबेट। अब क्या आना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए, 3 बचा है, 2 नंबर बचा है, 15 बड़ा या 23 बड़ा, 23 बड़ा। अब जो बचा उसको क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए, क्या क्या 15 और एक और स्टेप बन जाएगा, y 92 u 39 s, इसके बाद क्या है, इतना तक तो हम लोग चेंज कर चुके थे। अब नंबर है तो एक अल्फ़ाबेट लेना होगा पहले h, और बाद में चला जाएगा 7 स्टेप। तो ये पूछा नहीं था कि कितने स्टेप बना, अगर टोटल स्टेप पूछता था तो 7 है, लेकिन पूछा था हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, मतलब टोटल कितने और चाहिए। तो और कितने बने हैं, 3 तो ये दिया ही था, 1 2 3 4, और 4 स्टेप बने, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, क्लियर है। पॉज करके इसको नोट कीजिए, मैं इसको देख रहा हूँ मिटा के, आगे वाले इसको 1 लाइन में कैसे बना सकते थे, यहीं पे देखिए 1 लाइन यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। देखो ये 1 स्टेप, 3rd स्टेप चूंकि दिया था, 2 स्टेप, ये ट्रिक है समझ लो इसको भी। 3 स्टेप तो ऑलरेडी हो चुका था, जो मान लो थोड़ा सा जिनका लेवल बन चुका है वो इतना नहीं करेंगे, एक लाइन में क्लियर करेंगे। कैसे, 3 स्टेप तो आपका हो चुका था, अब हम लोग को 4 स्टेप लेना है। अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ाबेटिक नंबर चाहिए था 15 23 39, आपको पता है डिक्रीजिंग लेना है, घटते क्रम में, तो इन तीनों में बड़ा कौन है ये, तो ये कौन सा स्टेप बन गया मेरा, 4th स्टेप। अब नंबर लिए तो फिर एक अल्फ़ाबेट चाहिए ना आपका, अल्फ़ाबेट क्या क्या बचा हुआ है आपका, इधर का तो सारा हो चुका है, एस और एच, तो बड़ा एस है या एच है, एस बड़ा है, तो ये कौन सा स्टेप हो गया, 5। अब फिर एक हमको नंबर चाहिए था, 2 नंबर बचा है, 15 और 23, ठीक है, कौन सा लेंगे, 23, तो ये कौन सा स्टेप बनेगा, 6th स्टेप। अब नंबर आ गया तो एक और क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट एक ही बचा है, तो ये कौन सा स्टेप हो गया, 7। और इतना स्टेप करने के बाद जो बच जाता है उसको तो नोट ही करते हैं ना, तो 15 ही बचा था ना, तो इसके बाद ऑलरेडी वो नोट हो जाता है, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं होगा, क्योंकि इतना लिखने के बाद जो बचता है वो अपने आप लास्ट में सेटल होता है, उसको लिख देते हैं हम लोग। तो आप इस जो थोड़ा समझ चुके हैं इस पर कीजिए, जिनको अभी भी दिक्कतें आ रही है पहले इस पर कीजिए और फिर उस पर जाइए, क्लियर है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, पॉज करके आप लोग इसको देखेंगे। ये आपका इनपुट दिया गया है, वहाँ स्टेप 3rd था, यहाँ इनपुट है, लास्ट बट 1 स्टेप बताना है, मतलब सेकंड लास्ट, और नंबर में पूछा है, पूरा नहीं पूछा है, तो आप लोग कर सकते हैं। एक ही लाइन में देखो कर रहा हूँ मैं इसको, फिर बाद में डिस्क्राइब कर दूंगा। पहले बड़ा अल्फ़ाबेट चाहिए आपको, ए है, एच है, एफ है, डब्ल्यू, तो स्टेप क्या हो गया, अब उसके बाद बड़ा आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो 69 इन सब नंबर में बड़ा है, तो ये आपका कौन सा स्टेप हो गया, 2nd स्टेप। अब आपको क्या चाहिए, एक अल्फ़ाबेट चाहिए बड़ा, ए एच एफ, एफ एच ए में क्या बड़ा है, एच, तो ये कौन सा स्टेप हो गया, 3rd स्टेप। अब फिर से अल्फ़ाबेट लिए तो एक नंबर चाहिए, तो आपका 3 नंबर बचा है, सबसे बड़ा कौन है, 49, स्टेप 4 हो गया। अब हमको फिर एक अल्फ़ाबेट चाहिए, तो एफ या ए, तो एफ बड़ा है, तो ये 5 स्टेप हो गया। फिर एक नंबर चाहिए, तो 24 या 34, 6। अब देखो ये 6 ही स्टेप बन गया मेरा, क्यों, क्योंकि ये नंबर लेने के बाद आपको एक अल्फ़ाबेट चाहिए था, तो अल्फ़ाबेट तो एक ही बचा है, तो ऑलरेडी क्या होता है, इतना नोट करने में जो बचता है उसको लिख देते हैं ना, तो बचा तो 2 ही, एनी और 24, तो एनी आता और उसके बाद 24 आ जाता, तो ये 6 है, इसको 6 1 दीजिए, इसको 6 2 दीजिए, मतलब टोटल कितने स्टेप बने, 6 में। लेकिन आपसे पूछा गया था लास्ट बट 1, मतलब सेकेंड लास्ट पूछा है, मतलब नीचे से दूसरा, तो अगर 6 स्टेप बने हैं तो नीचे से दूसरा 5वां स्टेप हो गया, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बाई प्रोसेस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए, लास्ट बट 1 स्टेप नीचे से दूसरा। देखो फर्स्ट स्टेप, सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट लेना था हमको, क्या है यहाँ पे, वाई, डब्ल्यू से नोट कर, जो बचता है उसको क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं, ए एच 49
24, एफ वाइड ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेना है, क्या बचा 34 और 16। अब स्टेप 2 देखेंगे, डब्ल्यू तो चेंज कर चुके हैं हम लोग, अल्फ़ाबेट के बाद एक बड़ा नंबर चाहिए, क्या है सबसे बड़ा 69। फिर से जो बच गया उसको नोट कीजिए, डब्ल्यू ले चुके हैं 69, क्या बचा ए एच 49 24 एफ 34। 69 नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही आ चुका है। थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्या क्या चेंज कर चुके हैं, डब्ल्यू कर चुके हैं, 69 कर चुके हैं, अल्फ़ाबेट नंबर एक अल्फ़ाबेट चाहिए बड़ा में, बचा हुआ में सबसे बड़ा कौन है एफ एच चाहिए, एच ले लो, जो बचा उसको क्या कर देते हैं नोट, क्या बचा डब्ल्यू 69 तो ले चुके हैं, एच ले चुके हैं, बचा आपका ए 49 24 एफ और 34। स्टेप 4 की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ये हो चुका है 69 हो चुका है, एच हो चुका है, अल्फ़ाबेट नंबर अल्फ़ाबेट, फिर एक नंबर चाहिए, सबसे बड़ा क्या बचा 49, 2 नंबर 3 नंबर में 49 से लिखे। अब जो बचा उसको नोट कर दो, क्या क्या बच गया, इतना तो आप लिख ही चुके हैं, क्या बच गया ए, ये ले चुके हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 24 एफ और 34। स्टेप 5 की तरफ मूव करेंगे हम लोग, चेंज कर चुके हैं, इसको भी चेंज कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं, अल्फ़ाबेट नंबर एक अल्फ़ाबेट, ए बचा है और एफ, दो ही अल्फ़ाबेट है, बड़ा कौन है एफ। फिर से जो बचा नोट कर दो, ए बचा 24 बचा और 34 बचा। 6 स्टेप, डब्ल्यू हो चुका है 69 ले चुके हैं, एच 49 एफ तक हम लोग चेंज कर चुके हैं। अब देखो अल्फ़ाबेट नंबर अल्फ़ाबेट, फिर से क्या चाहिए नंबर, दोनों नंबर में सबसे बड़ा कौन है 34, जो बचा उसको नोट करते हैं, देखो क्या बच गया, फिर तो ए बचा, आप लोगों को याद है मैंने इस क्वेश्चन को जब ट्रिक पे बताया था तो बोला था 6 ही स्टेप तक रुक जाएगा, क्योंकि अगला जो बचा हुआ है देखो, जैसे ही 34 लिखे तो बचा कौन था ए, अपने आप आ गया, 24 भी क्या हो गया अपने आप, तो सेटल भी हो गया। अल्फ़ाबेट नंबर, देखो डिक्रीजिंग, डब्ल्यू बड़ा उससे छोटा एच उससे छोटा एफ उससे छोटा ए, नंबर भी देखो 69 से छोटा 49 से छोटा 34 से छोटा 24, तो ये आपका टोटल कितने में बना 6 स्टेप। तो मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि जिनका बेसिक क्लियर नहीं है पहले बेसिक क्लियर कीजिए तब ट्रिक पे जाइएगा, और जिनका बेसिक क्लियर है वो ट्रिक पे ही काम करेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन को कभी घुमा दिया तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो जिनका लेवल अच्छा है वो ट्रिक पे काम करेंगे, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको देखेंगे, और जिनको भी किसी क्वेश्चन में या समझाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है या कोई परेशानी आ रही है, तो जहाँ पे वीडियो रहता है उसके कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल देंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, जो भी कमेंट है उसका सॉल्यूशन मैं कर दूंगा या फिर से उसको बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे और फिर बताएंगे कैसा लगा। इसको देखिए, कल से हम लोग इससे थोड़ा मॉडरेट लेवल लेके चलेंगे, जो कि एग्जाम में पूछता भी है कभी कभी, ठीक है। और मॉडरेट खत्म होने के बाद तब हम लोग एडवांस लेवल लेंगे, तब हम लोग मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर है। मिलते हैं हम लोग, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।